सो स्टूडेंट्स, आईएमसी का जो आज का अपना लेक्चर है वह है 25 नंबर का लेक्चर। यूनिट 4 अपन ने लास्ट दो क्लासेस से पढ़ रहे थे कि मीडिया प्लानिंग क्या होती है, मीडिया प्लान क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या नेचर होता है मीडिया प्लान का, क्या इम्पोर्टेंस है। फिर अपन ने प्रोसेस भी पढ़ा था जिसमें अपन ने देखा था कि एक एनवायरनमेंट स्टडी होती है, रीच, फ्रीक्वेंसी, कॉस्टिंग, ये हमने सब चीज़ एनालाइज कर ली थी। नाउ वी गो फॉर द टाइप्स ऑफ मीडिया। तो हम टाइप्स ऑफ मीडिया की बात करें तो मीडिया को हमने जो है 3, 4 to 6 और टू 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया जो है आपका दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन। तो न्यूज़पेपर को भी अपन ने क्या डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में, जैसे लैंग्वेज, डेली पेपर, संडे न्यूज़पेपर, इवनिंग न्यूज़पेपर। ऐसे यदि आप मैगज़ीन को देखें तो कंज्यूमर मैगज़ीन, इंडस्ट्रियल मैगज़ीन, टेक्निकल मैगज़ीन। फिर अपना आता है आउटडोर मीडिया, ट्रांजिट मीडिया, मेल मीडिया, स्पेशलिटी मीडिया, मोशन पिक्चर्स मीडिया, सेल्स प्रमोशन मीडिया। सेल्स प्रमोशन मीडिया जो है ये अपन ने एनालाइज किया है विद द पॉइंट ऑफ परचेज, ट्रेड शो, सैम्पल और एक्सेट्रा से। और लास्ट पॉइंट है आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो ब्रॉडकास्ट के अंदर आता है आपका नेटवर्क प्रोग्राम, जैसे टेलीविज़न की हम बात कर सकते हैं, लोकल प्रोग्राम्स, DD1, DD2, केबल टेलीविज़न नेटवर्क, रेडियो, ये सारे जो हैं हमारे ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंतर्गत में आते हैं। अब अपन देखते हैं हमारा सबसे पहले प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या कहता है, जिसके अंदर हमने देखा न्यूज़पेपर आ जाती है, मैगज़ीन आ जाता है, पैम्पलेट्स हमारे लिए आ जाते हैं। तो ये सभी क्या है हमारे लिए प्रिंट एडवर्टाइजमेंट मीडिया के एग्जांपल्स आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर क्या है कि न्यूज़पेपर के अंदर क्लासिफिकेशन होता है, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होता है और स्पेशल इंसर्ट हम कर सकते हैं। क्लासिफाइड हम देखते हैं जॉब्स के रिगार्डिंग भी आता है, मैरिज के रिगार्डिंग भी देखते हैं, अदर कोई डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट कंपनीज़ अपने अपने एडवर्टाइजमेंट देती है। डिस्प्ले हम जो देखते हैं वो फ्रंट पेज में बड़ी पिक्चर में देखते हैं या फिर हम लास्ट पेज पे देखते हैं डिस्प्ले। और स्पेशल इंसर्ट है ये स्पेशल कॉलम जो कि स्पेशली डिज़ाइन कराया जाता है फॉर कंज्यूमर्स इन द न्यूज़पेपर्स। फिर आता है अगर हम एडवांटेज की बात करें तो न्यूज़पेपर में क्या एडवांटेज हमें दिखते हैं जो अगर हम मीडिया को यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट योर मैसेज टूवर्ड्स योर कंज्यूमर्स। तो सबसे पहले आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइमलीनेस। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हमने एक बार उसको, अगर मान लीजिए आज मैंने उसको लिखा तो अगर उसमें कुछ एरर है या कुछ गड़बड़ हो गई है तो हम उसको नेक्स्ट डे दोबारा से चेंज करके पब्लिश करा सकते हैं। और टाइमलीनेस का मतलब ये आता है कि जितनी बार चाहें हम, जितने टाइम पे चाहें उसको पब्लिश करा सकते हैं, बार बार करा सकते हैं, ऑफनली करा सकते हैं। फिर आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी से मतलब है यहाँ पे कि कोई चीज़ अगर आपकी पेपर में छपती है तो जो कंज्यूमर्स है उस चीज़ पे थोड़ा विश्वास कर लेता है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर की कटिंग आदमी रख सकता है, संभाल सकता है, अपने पास जैसे रिकॉर्ड रख सकता है, उसकी क्रेडिबिलिटी काउंट होती है। फिर आता है लोकल मार्केट कवरेज। लोकल मार्केट यह है कि अगर आप लोकल न्यूज़पेपर में भी देना चाहें, जैसे हम अलवर की बात करें तो अलवर में हम लोकल अलवर पत्रिका या अलवर का कोई लोकल न्यूज़पेपर है, अलवर का ही नेशनल दैनिक भास्कर है या अदर जो भी, तो जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन को हम टारगेट करना चाहते हैं उस लोकेशन के हिसाब से हम उसका न्यूज़पेपर चूज़ कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेट योर मैसेज। फिर बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या आता है इसके। डिसएडवांटेज क्या है कि न्यूज़पेपर क्या है, आदमी एक बार पढ़ता है, जितनी देर इसको पढ़ रहा है 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट, तो उसके बाद वो उसको रख देता है, दोबारा वो अखबार नहीं खोलता, तो उसका शॉर्ट लाइफ है। और दूसरी बात यह है कागज़ कई बार जैसे बारिश में गीला हो जाए, पानी गिर जाए तो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसकी लाइफ जो है थोड़ी शॉर्टर है। दैन पुअर रिप्रोडक्शन क्वालिटी। कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे होते हैं जो अच्छी क्वालिटी ऑफ पेपर यूज़ नहीं करते, या फिर जो उनकी इंक है जिसके थ्रू वो प्रिंट करते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, तो उससे एडवर्टाइजमेंट का जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, कलर्स का जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो नहीं दिखाई देता। ऐसा ही क्लटर क्या कहता है, क्लटर कहता है कि कई सारे न्यूज़पेपर आ रहे हैं तो उन सब में हम अपने आप को यूज़ कैसे दिखाएं कि हमारा ही सही है न्यूज़पेपर
और ये न्यूज़पेपर कस्टमर को पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा इस चीज़ के लिए उनको वहाँ पे एक डिसएडवांटेज आ जाता है। फिर हम बात करते हैं कि मैगज़ीन क्या कहती है कि मैगज़ीन देखिए कई प्रकार की हो सकती है। कंज्यूमर पब्लिकेशन हो सकती है, बिज़नेस पब्लिकेशन हो सकती है। तो यदि हम कंज्यूमर की पब्लिकेशन की बात करें तो हमें फ़ायदा यह मिलता है कि हम कंज्यूमर के जनरल इंटरेस्ट को फोकस कर सकते हैं, और यदि कोई स्पेशल ओकेज़न है और स्पेशली हम कोई इसके अंदर आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं रिगार्डिंग अवर प्रोडक्ट या चाहे अपनी कंपनी के बारे में, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं इन द कंज्यूमर पब्लिकेशन मैगजीन्स। ऐसे ही आपकी बिज़नेस पब्लिकेशन मैगज़ीन की बात करें तो बिज़नेस पब्लिकेशन में आप जितने भी आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर है जो स्पेशल बिजनेस सेगमेंट के लिए आती है, या फोर्ब्स देखते हैं, या फिर प्रोफेशनल्स पब्लिकेशंस होती है जो डॉक्टर्स अपने लिए कर रहे हैं, इंजीनियर्स अपने लिए छपवाते हैं। तो हर एक इंडस्ट्री अपने अपने एरिया के लिए, अपने अपने सेक्टर के लिए एक एक मैगज़ीन पब्लिश करवाती है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेट करती हुई मैगज़ीन में आप अपना एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। ऐसे ही एडवांटेज, क्योंकि अगर कोई प्रोफेशनल में छप रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी होती है। हाई जोग्राफिकल और डेमोग्राफिक सिलेक्टिविटी है, क्योंकि मैगज़ीन्स हर पर्सन के पास नहीं जाती, तो वो भी सिलेक्टिव लोगों के पास जाएगी। देन क्योंकि मैगज़ीन का पेपर क्वालिटी अच्छी होती है और उसमें अच्छी इंक को यूज़ किया जाता है, तो थोड़ा सा वो रिप्रोड्यूस अच्छा करती है, लोगों के माइंड में परसेप्शन अच्छा डालती है। और मैगज़ीन में हम क्या है एडिशनल वैल्यू ऑफ मैसेज डाल सकते हैं, हम मैसेज को और अच्छा एलाबरेट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे ही यदि हम उसके डिसएडवांटेज की बात करें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है मैगज़ीन में थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि इसकी एक सिलेक्टिव डिमांड है, हाई पिक्चर क्वालिटी है, हाई पेपर क्वालिटी है, तो इसलिए इसमें एडवर्टाइजमेंट देना थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। मैगज़ीन्स लोग अपने पास संभाल के रखते हैं, टाइम मिलने पे उसको बार बार रीड कर सकते हैं। तो इसमें एक दिक्कत यह आती है कि मैगज़ीन्स थोड़ी सी बड़ी होती है, लेंथी होती है, और पढ़ने में थोड़ा सा लोगों को टाइम लगता है, तो ये थोड़ा सा हमारे डिसएडवांटेज में काउंट हो जाता है। और मैगज़ीन जैसे हमने कहा कि ये सिलेक्टिव डिमांड है, तो सिलेक्टिव पर्पस के लिए और सिलेक्टिव पर्सनस के पास ही जाएगी, तो इसका जो रीच है वो थोड़ा सा कम देखा गया है। फिर हम देखते हैं हमारे लिए ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या कहता है। ब्रॉडकास्ट मीडिया में सबसे पहले हमने लिया है रेडियो। रेडियो नॉर्मली कई ज़्यादा मास नंबर ऑफ़ कस्टमर्स तक अप्रोच करने का एक मीडियम यूज़ किया जा रहा है। ख़ास तौर से वो लोग जो म्यूज़िक सुनते हैं या रेडियो पे ही अपना मतलब काफ़ी टाइम स्पेंड करते हों, उनके लिए हम ये रेडियो एज ए ब्रॉडकास्ट मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं। देन वी गो फॉर द एडवांटेज। एडवांटेज क्या कहता है कि वाइड कवरेज, हम काफ़ी एरिया को कवर कर सकते हैं रेडियो के थ्रू। ये थोड़ा सा हमारे लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, थोड़ा सा चीपर पड़ता है। रेडियो में भी फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए आज आपने एडवर्टाइजमेंट दिया, क्योंकि लोग देख तो रही नहीं है उसको, सुन रहे हैं, तो आज अभी आपने जब बोला एडवर्टाइजमेंट आपने प्रोड्यूस किया, उसमें कुछ कमी लगी, तो आप उसको कल या परसों अगेन उसको हम चेंज करके दोबारा पब्लिश करा सकते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी हो चुका है फ्लेक्सिबिलिटी। देन स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप क्या है कि रेडियो के अंदर हम चाहें तो किसी प्रोग्राम को स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं, किसी एक्टिविटी को, जो हमने हमारे न्यूज़पेपर के अंदर नहीं देखा था। और इमेजिनरी ट्रांसफ़र क्या है कि फ्रीक्वेंटली हम उसको दिखा सकने की वजह से जल्दी इसका इम्पैक्ट डाल सकते हैं कस्टमर के माइंड पर। देन आता है आपका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या कहता है कि एक तो इसमें हमें क्रिएटिव यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एडवर्टाइजमेंट है दिखाई नहीं दे रहा, ये सुनाई देगा सिर्फ। आजकल के टाइम पीरियड पे क्या है कि कई लोग रेडियो सुनते नहीं हैं, तो ये लिमिटेड रीच के अंदर आ रहा है, और सुनने के बाद जो ऑडियंस है वो प्रोडक्ट का आइडिया नहीं लगा सकती, इसलिए थोड़ा सा ये हमारे लिए डिसएडवांटेज में काउंट होता है। देन आता है पर टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या कहता है कि ये एक मोस्ट इफ़ेक्टिव मीडिया है, क्योंकि इसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कस्टमर्स तक एक बार में पहुंच सकते हैं। हम चाहे तो नेशनल कवरेज कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम इंटरनेशनल कवरेज भी कर सकते हैं थ्रू टेलीविज़न्स। इसके अंदर हम साउंड, कलर, इमोशन, स्पीच, मैसेज, कई चीज़ों को एक साथ इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये आया कि इसमें नंबर ऑफ़ पर्सन को हम रीच कर सकते हैं, हाई क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे मन में चाहे हम जैसा अच्छा चाहे उसको बना सकते हैं, उसमें चाहे कोई भी अपील यूज़ कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। टेलीविज़न का हायर इम्पैक्ट इसलिए माना गया है क्योंकि
क्योंकि टेलीविज़न क्या कहता है कि क्योंकि लास्ट मैक्सिमम नंबर तक जा रहा है और ये दिखाई दे रहा है, तो हम अपनी एग्जीक्यूशन स्टाइल पे उसका इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस थोड़ा सा ये है कि एडवांटेज कि कई बार हम अगर ऐसी लोकेशन चूज़ करते हैं जहाँ पे थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, कम एक्सपेंसिव मॉडल्स हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर टेलीकास्ट और प्रोडक्ट। चाहे तो हम ऐसे सीरियल्स ले सकते हैं, ऐसे न्यूज़ चैनल ले सकते हैं जो मार्केट में थोड़ा से कम चल रहे हैं, तो हमारा इसमें भी क्या है कि यूज़ आ सकता है टू कम्युनिकेट द मैसेज। देन टेलीविज़न जो है ब्रांड बिल्डिंग के लिए ज़्यादा आता है, प्लस अवेयरनेस के रिगार्डिंग ज़्यादा यूज़ में आता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके अंदर हमें एक स्पेस लेना होता है मीडिया को। डिस्ट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि कई बार कंज्यूमर्स अगर सीरियल देख रहे हैं, बीच में आपका एडवर्टाइजमेंट आता है, तो ये तुरंत ही चेंज हो जाता है, चैनल लोग चेंज कर देते हैं, इसलिए हम इसको डिस्ट्रैक्शन के तौर पर भी एनालाइज कर सकते हैं।